भगवते श्री विष्णवे नमः। प्रसाद मान लगाओ। तोदियं वस्तु गोविंद स्व नैवेद्यं तुम में समर्पितं भूर्भुवः स्वः भगवते श्री विष्णवे नमः। तुलसी एतानि तुलसी दलानि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री विष्णवे नैवेद्यं द्यो नमः। दीपक को हाथ लगाइए। सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा प्रज्यो ज्योति वर्ज स्वाहा अग्नि वर्ज सूर्यो वर्ज ज्योति वर्ज स्वाहा। एक हम प्रज्वलित दीपक वनस्पति धूपम दर्शयामि ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री विष्णवे नमः। जल एतानि गंधा पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविधि नैवेद्यं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री विष्णवे नमः। एदम आचमनीयं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री विष्णवे नमः। बोलो प्रणाम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि एतानि क्षमा पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री विष्णवे नमः। तीलो एते जप तिला राधे कृष्ण देव नमः। जल एतानि भद्रगात्मनियानि पुनरात्मनियानि स्नानि राधे कृष्ण देव नमः। सिंदूर सिंदूराभरणं समर्पयामि राधे नमः। चंदन एतमनुलेपनं कृष्णाय नमः। तिलो एते जप तिला राधे कृष्ण देव नमः। अक्षत एदमस्तम राधे कृष्ण देव नमः। फूल एतानि पुष्पाणि राधे कृष्ण देव नमः। माला मल्लिकादि सुगंधानि माल्यदानि हुए प्रभु मैं अर्धानि तानि हुए प्रभु। एक पुष्पाल्यं समर्पयामि राधे कृष्ण देव नमः। जल एतानि गंधा पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविधि नैवेद्यान् समर्पयामि राधे कृष्ण देव नमः। एक बार एदम आत्मनियम राधे कृष्ण देव नमः। बोलो का प्रणाम। एतानि क्षमा पुष्पाणि राधे कृष्ण देव नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। तत्रैव गंगा जमुना तर्वलावे सिंधु सरस्वती चैव अथ गीता महात्म्यं प्रणम्य। प्रेम से बोलिए गीता महात्म्य की जय। आज कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है, वही योगी है। और केवल मनुष्य फल को चाहता हुआ जो कर्म करता है उसको योगी नहीं माना। कारण कि बहुत से योगी जो बनते हैं बहुत कठिन तपस्या करके तब योगी बनते हैं। गर्मी में देखते रहिएगा, होइएगा, बहुत जगह प्रयाग गए होइएगा आप लोग। उस समय कुंभ जब लगता है तो सब जगह के बाबा लोग आ जाते हैं। अग्नि जल रहा है, वहीं पर बैठा हुआ हाथ उसमें से लगा रहा है, बिना तपस्या का संभव नहीं। अग्नि को लगाता है, क्रिया करता है, वही संन्यास माना जाएगा। लेकिन सब आदमी उतना गर्मी में तो नहीं रह पाएगा। तो कर्म के फल की चिंता न करते हुए आप कर्म करिए ना, तब भी आप सन्यासी। सत्यनारायण भगवान ने एक कथा में लिखा रहता है कि जो मनुष्य वैष्णव नहीं है लेकिन कल्याण में काम
काम को करता है उसको भी वैष्णव का समान माना जाता है। कल्याण में काम करना चाहिए। और कोई भी कर्म करने से पहले मन में संकल्प होना चाहिए। पंडित जी से कराएगा तो पैसा कौड़ी लेके संकल्प कराते हैं, 5 सुपारी 3 जाओ, 1 रुपया लीजिए कि 100 लीजिए। लेकिन पहले पूजा हम भी कथा जो प्रारंभ किया उस दिन संकल्प करें, माना कोई चीज का संकल्प। लेकिन हर जगह पैसा कौड़ी का संकल्प नहीं होता, मन का संकल्प होता है कि अब ये करेंगे, हम कथा सुनने जाएंगे, उसमें तो पैसा की बात नहीं। तो संकल्प को न त्यागने वाला योगी भी नहीं हो सकता। इसलिए मन में सबसे पहले संकल्पित होना चाहिए कि हमको ये काम करना है। उसके बाद इच्छा तो आ जाता है, लेकिन वो इच्छा में मगन भी रहना पड़ेगा। इच्छा तो है कि कथा में जाएंगे, अब कथा में मन लगेगा तब तो वहां रहेंगे। मन भी लगना बड़ा जरूरी है। बहुत कथा वालों को मन नहीं लगता है, उब जाता है, भाग जाता है। तो मननशील होना चाहिए। और ऐसे मनुष्य सर्व संकल्पों के अभाव में ही आपको अभाव भी अगर हो जाएगा फिर भी आप कल्याण कहिएगा, भगवान का यह आशीर्वाद आपको मिला। तो जिस काल में ना तो इंद्रियों की भोगों में आसक्ति होती है और कर्म में आसक्ति नहीं होगा, तो वो कर्म होने की ज्यादा संभावना बन जाती है। योगारूढ़ कल्याण में कहा गया, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बाल बच्चे पूरा परिवार के संसार समुद्र से तो उद्धार करना ही चाहते हैं, पहले अपने आत्मा को तो बचेंगे। आत्मा अधोगति में नहीं पड़े, खराब कर्म में नहीं जाए, वही अधोगति है ना। अब माता पिता अच्छा करेंगे तो बाल बच्चा ज्यादातर अच्छा होता है, ये कहा गया। अच्छा हो ही जाएगा इसका भी कोई नियम, लेकिन ज्यादातर अच्छा होता है। तो आप अच्छा बनिए, आत्मा से ऐसा काम करिए कि कम से कम अंत भला तो सब भला हो जाए, गति अच्छा हो जाए। संसार में कितना भी अच्छा रहिएगा तो मित्र ज्यादा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ शत्रु भी हो जाए। ज्यादा अच्छा काम करने से भी शत्रु हो जाता है। ईमानदार आदमी देखते हैं ना, ऑफिसर ही सब रहता है, हत्या कर देता है, क्योंकि वो बेईमानी नहीं किया, काम तो अच्छा किया था। तो कहते हैं उसकी चिंता नहीं करना है, अगर सब अच्छे पर उतारू हो जाए तो बेईमान नाम का चीज ही नहीं रहे, जिसका लोग हत्या कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई मित्र नहीं है तो अपने आत्मा को मित्र समझिए, मन को अपना मित्र समझिए, और जीवन अगर रहेगा तभी आप कल्याण में काम कर सकते हैं। इसीलिए शरीर की रक्षा का सदैव उपाय करना चाहिए, कारण कि ऋतु तो चलता रहता है। गर्मी है, जितना दिन तक रहना है रहेगा। अब पानी बरस गया तो गर्मी कम हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि गर्मी में सर्दी का एहसास होता है, गर्मी में भी कम्बल उड़ने लगता है, बुखार लग जाने पर ठंडा दाल बुखार हो जाएगा। तो कहते हैं सर्दी होगा तो गर्मी भी होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा। कभी कभी मान होता है आपका, बहुत प्रशंसा हो जाता है आपका, खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई आदमी अपमान कर देता है तो दुखी हो जाता है। ये शब्द बना हुआ है, विपरार्थक शब्द, दिन रात, अंधेरा उजाला, मान अपमान। अगर ये नहीं होता तो उल्टा शब्द बनता ही नहीं, पढ़ाई में कहता है इसका विपरार्थक शब्द लिखो। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में विकार जितना हो कम से कम नहीं आए तो अच्छा है। अब कोई चीज खराब चीज का आदत हो जाता है, खाने पीने का खासकर विकार हो गया तो दूसरे का अधीन आप हो सकते हो। अब जिसको भान खा कर नींद पड़ेगा, शराब पी के नींद पड़ेगा, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, विकार का चीज है, और नहीं मिला तो दूसरे का दिन में आप हो जाएगा। वहां के आदमी सबसे खोजवाइएगा ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये अक्सर विकार रहित चीज में ऐसा ही होता है। और ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं। ज्ञान तो परमात्मा से मिलता है। तो एगो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, ये कथा पुराण ये सब जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान है।
लेकिन और ज्ञान पढ़ाई वाला होता है, जैसे विज्ञान के विषय में जानना है तो स्कूल कॉलेज मास्टर उस्टर के शरण में जाना होगा, वो बताएंगे आपको। यहाँ पर प्रवचन मिलेगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो मनुष्य ज्ञान से भी तृप्त होता है, ज्ञान आपको मिल गया, कोई चीज जान गया, तृप्त हो गए। अब विज्ञान जब आया तो मनुष्य और ज्यादा तृप्त हो गया। हवाई जहाज बन गया तब ना ऊपर से पहुंच जाए 2 घंटा में बॉम्बे या दिल्ली के, विज्ञान हुआ। तो ज्ञान विज्ञान से भी तृप्त होता है। अंतःकरण जब तृप्त हो जाता है मनुष्य को, तो वह मनुष्य आगे बढ़ रहा है। नहीं तो संसार में क्या है, मिट्टी है, तो जहां मिट्टी का जोड़ी है वहां मिट्टी का जोड़ी पड़ेगा। लेकिन मिट्टी वाला काम हो जाता है तब पत्थर का जोड़ी पड़ता है, तो पत्थर का भी जोड़ी। घर में मिट्टी पत्थर मतलब टाइल्स उस लग गया तो इसमें पत्थर लिखता है, टाइल्स के बाद रह नहीं। उसके बाद स्थान आता है सोना चांदी का, माने रत्न नहीं होना चाहिए। स्वर्ण रूपी रत्न सबको इच्छा रहता है कि खूब अपने घर में भी सोना चांदी हो जाए। ऐसे मनुष्य सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन पहले सुहृदय होना। सुहृदय मतलब सबका भलाई जो सोचे, आप बिना स्वार्थ के सोचे, उसको सुहृदय कहा है। उसके बाद सुहृदय जब ही आप होइएगा तो आपका मित्र ज्यादा हो जाएगा। बहुत आदमी आप किसी का काम उन कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, शादी ब्याह में जाइए, कुछ काम संभाल दीजिए, आप कुछ लीजिए भी नहीं उससे, वो आदमी बार बार खोजने लगेगा, कन्या कहीं आइए हमारा घरे कहीं फंक्शन। तो आपका क्या होगा कि मित्र ज्यादा बनेगा। ये सब विशेषता नहीं है तो बैरी मत बनाइए। बैरी होने से क्या होता है कि लोग उदासीन हो जाते हैं। अब कहीं कोई बुला ही नहीं रहा तो न आप जा रहे हैं किसी के, ना आप बुला रहे हैं किसी को। वैसे मनुष्य को घर में जग भी होता है तो उदासीन रहना पड़ता है। आप नहीं जाइएगा, संसार का नियम है, आपके अभी नहीं जाएगा, अभी ये ज्यादा हो रहा है ऐसा। और कहीं भी जाइए तो मध्यस्थता का काम करिए, पक्षपात नहीं करिए कि आदमी से हमको बहुत बढ़िया जान पहचान है तो ये गलत भी है तो इन्हीं का साथ दे, ऐसा नहीं। मध्यस्थ कहीं बनते हैं तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो श्रेष्ठ चीज है वो होइए। और भाई बंधु में मेल मिलाप करिए, धर्मात्मा जैसा बनिए तो आप अति श्रेष्ठ हो जाइए। इसलिए भगवान कहते हैं जिसका मन इंद्रिया शरीर से जीता है, केवल वासना शरीर से हटा लीजिए, अच्छे काम का संग्रह करते रहिए तो आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाइए। अब मनुष्य देखिए कितना भी भूमि शुद्ध है, अभी बिछावन बिछा हुआ है, इसके नीचे भी मिट्टी नहीं है, पक्का शुद्ध है। लेकिन कथा पुराण भोजन भात ये सब कहता है खाली स्थान पर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई आसन होना चाहिए। शुद्ध भूमि में पुरुष के लिए कहा गया कि कूश का आसन हो तो सबसे उत्तम माना गया। पूजा पाठ। अब जैसे जैसे समय बढ़ा तो कपड़ा का बहुत स्टैंडर्ड आसन सब आता। तो कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं तो साधारण रूप में कूश के आसन पर बैठिए। अब महिला को कहा जाता है कि वस्त्र के आसन पर, ऊन का आसन हो, कम्बल का पूर्णासन, तो उसको पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मृगशाला पर सबको नहीं बैठना चाहिए, मृगशाला भी आसन है, वो योगी मुनि के लिए, साधारण मनुष्य के लिए वह नहीं है, योगी मुनि के लिए है मृगशाला। अब उसके बाद वस्त्र का स्थान आता है। पूजा में कभी भी आप बैठिए, जैसे ये भगवान का तस्वीर यहाँ लगा हुआ है, तो आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, आसन एकदम से नीचा भी नहीं होना चाहिए। भगवान के हिसाब से आसन होना चाहिए।
ये स्थापना करिए आसन को। जब आसन पर आप बैठते हैं, इसका मतलब है कि आप पूजा पाठ के लिए तैयार हो गए। अब आसन में बैठ गए, फिर उठ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं तुरंत तुरंत, तब एकाग्र नहीं है। नियम कहता है, आप एकाध चीज लोग भूल गया अलग बात है, लेकिन पूजा की सामग्री को सब संग्रह कर लीजिए, तब आसन लगाइए। और इंद्रिया को वश करिए, अंतःकरण को शुद्धि करिए। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होता है? पंडित जी लोग बोलते हैं कथा में अंतःकरण शुद्ध करिए, तो सब कहेगा शुद्ध है, शुद्धिकरण से तो आए, लेकिन सो नहीं होता। खास करके तपस्या पर बैठते हैं तो काया मतलब हृदय, ये सिर और गिरवा एक समान रखना, जैसे हम ऐसे जाप वगैरह, और अचल धारण करते हुए दृढ़ होकर। एक दिन और कथा बताया, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देना चाहिए। आगे जो ध्यान दीजिएगा तो इधर उधर ध्यान नहीं बढ़ेगा। तांगा बहुत आदमी देखे होइएगा, घोड़ा उसमें लगा रहा, घोड़ा को देखिएगा दूगो ये बगल से लगा दे, जानवर है, इसको बाया दाया नहीं दिखाई, खाली सामने में दिखे, इसीलिए लगा रहा। लेकिन मनुष्य तो बड़ा संवेदनशील प्राणी माना है, उसको लगाना तो नहीं है। इस नाक के अग्रभाग पर ध्यान देना। पूजा पाठ में रहते हैं तो सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब कभी भी पूजा में बैठते हैं तो भयभीत नहीं होना चाहिए। पंडित जी वाला पूजा होता है, कभी कभी अपने से भी लोग पूजा करते हैं घर का, पंडित जी से कराइए कि अपने करिए, लेकिन भयभीत नहीं रहना चाहिए। पूजा कर रहे हैं ना, भयभीत नहीं होना चाहिए। अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण करने वाला सावधान होकर मन को पहले बस में करे और भगवान के चित्त में अपने चित्त को लगावे। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन बार बार करने से इधर ध्यान चलाए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली बुद्धि शांति को प्राप्त हो। हे अर्जुन, अगर आप योग पर बैठते हैं, योगा करते हैं ना, बहुत आदमी योग करते हैं सुबह में, जिनको जब समय सुबह ज्यादा होता है। योग जो होता है, ज्यादा खाइएगा तब भी सिद्धि नहीं होगा, कम खाइएगा तब भी सिद्धि। योग का यह नियम है, खूब खा के योग नहीं होता है, एकदम भूखले पेटे में योग नहीं होता। लंबा योग करना है तो अब सूर्य नमस्कार ये सब तो भूखले करता है। तो कहते हैं योग में ना अधिक भोजन होना चाहिए, ना बहुत कम भोजन होना चाहिए। योगी मनुष्य का शयन करने का भी तरीका है कि ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको उठना ही होगा। सूर्योदय से पहले वेद भी कहता है कि उठ जाइए, भले ही बाद में आप सो जाइए, अलग बात है, लेकिन सूर्योदय से पहले उठने का अभ्यास करिए। सूर्य का किरण शक्तिशाली मनुष्य को बनाता है, और सोइए उतना ही जितना जरूरी होता है। सोना तो जरूरी है, लेकिन जागने वाले की ही सिद्धि होती है, इस सदा ध्यान में रखना चाहिए। हे भगवान, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त में सब काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृशा रहित पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार दीपक आप जलाइएगा, अभी दीपक में जजमानी कवर लगाए, काय लगा हुआ है वो कि पंखा तेज चल रहा है इसीलिए वो बुझ न जाए, लेकिन उसमें देखिएगा छिद्र किया होगा, छिद्र का हवा अगर नहीं जाएगा थोड़ा भी तब भी नहीं जलेगा। ऑक्सीजन जरूरी है तभी दीपक जलेगा। पूरा बंद कर दीजिए आप तब बुझा जाए। वही मनुष्य के साथ होता है, ज्यादा हवा तेज चलने लगा ठंडा होने लगा, एकदम नहीं चल रहा है, भगवान है पत्तों ने डूब गई। माने जितना शरीर की आवश्यकता है उतना प्राप्त होना चाहिए, अधिक या कम हो गया तो वही दिक्कत करता है। तो दीपक के लिए भी हवा जरूरी है, और बिझाए नहीं इसके लिए ज्यादा हवा का जरूरत नहीं।
तो इस प्रकार दीपक का बात होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में भी लगा रहता है कि अर्जुन जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निर्दुआ चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से मनुष्य को शुद्धि मिलती है, तो मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। तो इंद्रियों को पहले शुद्ध करिए, और जो काम करने योग्य है वही काम करिए। आनंद तो बहुत गलत चीज सब में भी आता है, लेकिन हृदय को जो आनंद मिले, परम आनंद, वो भगवान से ही आपको प्राप्त, भक्ति से ही प्राप्त हो। कारण कि मन तो चलायमान है, और परमेश्वर को प्राप्ति रूप हो करके परमेश्वर में मन लगाइए। और अवस्था जैसा भी है, सुख चलायमान होता है, लेकिन दुख को कहा जाता है कि चलायमान नहीं होता। आप किसी भी ज्यादा मनुष्य को देखिएगा, जब दुख आता है बड़ा लोग दुखी हो जाता है, लेकिन सुख में कोई कहता है कि हमको इतना सुख मिल रहा है, कोई नहीं कहता है, हम भी नहीं कहते। तो कहते हैं कि दुख बड़ा चलायमान होता है, सब आदमी जान जाता है कि इसके घर में बहुत दुख हुआ। अब बहुत सुख है जो घर का पता नहीं चलता। बहुत आदमी का बाल बच्चा का ब्याह है, दिन बुझिएगा, जब काट उड़ आपको जाएगा, चाहे बहुत सारा ऐसा चीज है, बैट उठ बजेगा, तो कहते हैं दुख होता है चलायमान। सुख में ऐसी बात नहीं, उसको जानना चाहिए। आज उकताना कभी नहीं चाहिए, आज दुख है कल सुख मिलेगा, ये धैर्य रखना चाहिए निश्चय पूर्वक। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं पर निःशेषता से, अर्थात वासना और आसक्ति से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को, समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके तब अभ्यास करना चाहिए। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में लगाना चाहिए, कारण कि परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न। जिसका मन बस में नहीं होता, उसको तो मन को पहले बस में करना पड़ेगा। अब मन अगर बस में नहीं होता है आपका, मान लीजिए बार बार आप अभ्यास करते हैं लेकिन इधर उधर चला ही जाता है, तो उसको ध्यान लगाइए कि आखिर क्या कारण है कि मन इधर उधर चला। अब मन जो इधर उधर चला जाता है, उसका भी भगवान कहते हैं कि संसार में क्या है कि सांसारिक पदार्थ बहुत कुछ है, खाने पीने वाला, संसार में सुख भोगने वाला। और मनुष्य में 3 गुण जो होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी के कारण बहुत मनुष्य को खाने पीने की इच्छा हो। तमोगुण वाला अक्सर मनुष्य मांसाहार के प्रति उसको ज्यादा प्रेम है। बहुत आदमी संसार में बिना मांसाहार का एक दिन भी नहीं रह पाता। और आपको आश्चर्य है, बहुत आदमी ऐसा है जो मांसाहार जन्म से ही, गर्भ से ही कभी नहीं लिया हो, दुग्धा वैष्णव कहते हो, दोनों तो आदमी है। आपका बाघ में जन्म नहीं ना हुआ कि बगैर मांस का नहीं रहेगा। और भगवान भी दांत बहुत कम बनाया ऐसा, जो शाकाहार चीज आप ज्यादा खाइए, मांसाहार खाइए, पंडित जी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम सेवन। कहने का शाकाहार से मनुष्य को मांसाहार ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, तमोगुण के कारण होता है। और कहीं जाना है प्रवचन में, जाइएगा एकादशी जग के भोज में, तो वहां खीरा पूरी न मिलेगा, फलहार न मिलेगा, क्यों आपको दूसरा व्यंजन सब मिलेगा। तो ऐसा जो रजोगुणी होगा, तो हमारा सबके लिए अलग से व्यवस्था करता था, क्या करेगा। जब अगर है एकादशी उद्यापन, तुलसी उद्यापन, अमावस्या पूजा, तो वैसा मन रखिए कि हम किस फंक्शन में जाए। दुनिया तमोगुण है आपको, लेकिन वहां सात्विक गुण में रहिए कि जो भगवान का प्रसाद मिलेगा वो खाएंगे, अपने घर पे खाइए जो खाना है आपको, नहीं तो वही पाप मनुष्य को गिरता है। इसीलिए क्या होता है कि कथा पुराण में गए, एकादशी में ध्यान है दूसरे भोजन पर, इसमें भी मन नहीं लग रहा है पूजा पाठ में, तो व्यवस्था ने किया, खीर उठ था, चले आए, सात्विक भोजन।
हे अर्जुन, अगर ऐसा भाव रखिएगा तो सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित हो। सब भाव से देखने वाले योगी आत्म को संपूर्ण भूतों में बर्फ ने जल के सदृश व्यापक देखता है। आज संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अब बर्फ को देखते हैं ना, बर्फ का सिल्ला सब जो रहता है उसको कोई पानी कहता है, बर्फे कहेगा ना, सिल्ला बढ़ गया, धीरे धीरे वो पानी हो जाता गलता है। तो मनुष्य को भी ऐसा स्वभाव है, जैसा नजरिया है वैसा दिखाई देता है। और अनंत चेतना के अंतर्गत यह दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं अदृश्य मैं जरूर हूं, लेकिन जो कीर्तन भाव भक्ति ये सब रखते हैं उनको तो मैं दिखाई पड़ता हूं। सिर्फ वही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है, मुझको संतुष्ट मिलता है। एक प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से प्रता हुआ मेरे में ये बर्ताव रखता है और भगवान के सिवा उसमें किसी में दृष्टता नहीं दिखता। एक प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर अर्जुन कहते हैं मधुसूदन, आप तो बहुत अच्छा बात सब बता दिए, ध्यान का बात बता दिए, इंद्रिया का बात बता दिए, मन का बात बता दिए, भोजन तक का बात बता दिए, लेकिन अभी तक ही नहीं पता है मन का है। कारण कि मन को तो चंचल कहा गया, चंचल है मन। अभी यहाँ है तुरंत कलकत्ता चला जाएगा, यहीं से देख लीजिएगा, अगर गए हुए कलकत्ता दिल्ली पहुंच जाएगा। तो मन पर मनुष्य का विकार भारी क्यों पड़ता है? गलत काम करने के लिए लोग क्यों तैयार कहते हैं? भक्ति भी तो आप ही कराते जाता समझाए तो कहते हैं मैं नहीं करता। इस प्रकार जुड़ के पुत्र कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्या होता है, मन तो वास्तव में चंचल होता है, और जब कठिन समय आता है उसमें आप धैर्य धारण करना सीखिए। सुख में नहीं, दुख के समय। हे अर्जुन, दुख में तो और मन इधर उधर भगवाता है कहते हैं, और उसी में आप कहते हैं धैर्य धारण करें। तो इसका अभ्यास कैसे होगा वह बताइए। तो कहते हैं आसान उपाय है ना, तुम ये समझो ना मुझे ये दुख आ जाना था, आ गया ना, तो सोचते क्या हो, फिर दुख नहीं रहा, कहा तो आना था इसलिए आ गया। अब तुम कहो क्यों आया, कैसे हुआ, कब से ही था, वही इंद्रिया बस में हो जाती है। क्योंकि मन को बस में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय अर्थात प्राप्त होता कठिन है। इसलिए मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, तब भगवान सहज हो जाते हैं। यह मेरा मत है। एक बार अर्जुन कहते हैं कृष्ण योग से चलायमान हो गया मन जिसका ऐसा शिथिल यत्र वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं होता। तो हे कृष्ण, मनुष्य को बताइए संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव है कि नहीं। अब पुरुष का न तो इस लोक में है, मनुष्य का न परलोक में नाश हो। नाश तो कभी नहीं होता, सभी जीव का कहता है आत्मा कभी मरता ही नहीं। तो मनुष्य को क्या होता है, अब धरती पर आप आते हैं तो स्वार्थ किस तरह का होना चाहिए। मान लीजिए हम श्रमिक हैं, लेबर का काम करते हैं, तो इतना तो हमको मिलना चाहिए ना। 8 घंटा आप यहाँ जो काम करते हैं उसका जो रोज है वो तो हमको दीजिएगा। यही तो लोभ नहीं हुआ। कारण गृहस्थी जीवन में बाल बच्चा को परिपाल करने के लिए पैसा तो चाहिए,
हम पूजा करा रहे हैं, दक्षिणा तो चाहिए हमको। तो कहते हैं ये लोभ नहीं हुआ, और वही अत्यधिक जब तृष्णा आ जाए तो वो लोभ हो जाए। वास्तविक जो आप ले रहे हैं मजदूरी का फल, वो तो लोभ नहीं है। तो कहते हैं गृहस्थी जीवन में आए हैं तो अर्थ प्राप्त तो करना पड़ेगा, उसी में से समय निकाल के कर्म भी करना, उसी में से समय निकालना। और भक्ति भावना में लग जाइएगा तो दुर्गति प्राप्त नहीं होगा। अब बहुत वर्ष तक आपका आचरण बड़ा शुद्ध रहेगा। अब भक्ति भावना से वो फायदा क्या होता है कि अगला बार जो मनुष्य योनि में आइएगा ना, तो शुरू से सब सुख सुविधा है, उसके लिए ज्यादा परिश्रम, अच्छा घर मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लक्ष्मीमान घर में जन्म होता है, और बिना ज्ञान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। जो संसार में निसंदेह दुर्लभ है। आप कहता है कि मनुष्य के ऊपर निर्भर है। बहुत को देखिएगा करोड़पति घर में जन्म ले लेता है, लेकिन बाल बच्चा सन्यासी हो जाता है, कोई धन संपत्ति से नहीं। बहुत ऐसा हो गया। वह पुरुष पहले शरीर की साधन में किए बुद्धि के संयोग का अर्थात समस्त बुद्धि योग संस्कार अन्यास ही प्राप्त कर। बहुत घर ऐसा होता है कि माता पिता के आशीर्वाद से बचपन से ही उसका बुद्धि तीव्र हो जाता है, और विषयों के वश में भी भगवान प्राप्ति के निमित्त यत्न करना चाहिए। विषयों के वश में पहले के अभ्यास से निसंदेह मनुष्य को भगवत प्राप्ति की ओर आकर्षित जरूर होना चाहिए, और फल का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाले योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी जब सब आपका पाप समाप्त हो जाता है, जाने अनजाने में जितना भी पाप हो तो शुद्ध होकर भगवान के प्रभाव से जब पाप हो गया। अब पाप होने का मतलब होता है जब तक आपको ज्ञान प्राप्त हो। अब बच्चा के लगे में कोई तीखा चीज रख दीजिए, मिर्ची, बच्चा खा लेगा। बच्चा जब जानेगा कि तीखा होता है तब ये नहीं खाएगा, तो बच्चा को मां गंदा रख दीजिए, वो खा लेगा बच्चा। हमको आपको देखना है कि बच्चा को पूर्ण चीज दे। तो बचपना में जो हो गया हो गया। जब आप ज्ञानी हो जाते हैं तब भी बुरा कर्म कर रहे हैं तो पाप माफ नहीं होता है। जानबूझ के किया गया पाप तो साधन के प्रभाव से अच्छा बनिएगा, तब परम गति को प्राप्त होइएगा, परमात्मा को प्राप्त होइएगा। इसलिए वेद शास्त्र को ज्ञान अगर लेते हैं तो आप श्रेष्ठ माने जाने होंगे, और योगी श्रेष्ठ होइएगा। इसलिए हे अर्जुन, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप योगी मुनि बन सकते हैं। अध्यात्म विद्या को ग्रहण करिए। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे, अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजन करिए, कारण कि भजन से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। अब भक्त को मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ। प्रेम बोलिए गीता महात्म्य की जय, राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, श्री कृष्ण जी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, तुलसी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, तुलसी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, तुलसी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, तुलसी जी की जय जय, श्री विष्णु जी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तत्रैव
गंगा जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती चैव आज पुरुषोत्तम मास माध्यम प्रारंभ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास माध्यम। ऋषियो ऊंचा सूता महाभागा बदनो वस्तंवर दृढ़ धनवा कथा प्राप्त पुरुषोत्तम सेवनाथ सौराज्य पुत्र पौत्रादि लग्नंग च पतिवर्तन कथम चे भक्त कामय आ गया योगी दुर्लभ। अब ऋषि कहते हैं कि संसार में बहुत मनुष्य का वचन बोली बड़ा श्रेष्ठ हो, उससे लोग ज्ञान प्राप्ति करने जाते हैं। वकील सबको देखिएगा बोली का पाई। तो ये महाभाग दृढ़ धनवा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य पुत्र पौत्र सब प्राप्त हुए। सोएतात अब मैं और इतिहास कहता हूं, उसको ध्यान से सुनो। हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद के प्रति जो कहा वह मैं इतिहास कहता हूं। द्रौपदी की कथा सुने, अब दृढ़ धनवा की कथा सुनिए। नारायण कहते हैं ब्रह्मन आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली यह कथा है देश का रक्षक बुद्धिमान सत्य बोलने वाला चित्रधर्मा नाम से विख्यात एक राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धार्मिक प्रवृत्ति दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। राजा का जो पुत्र था दृढ़ धनवा, उसका आंख जो था कान तक था, माने बड़ा चौड़ी छाती, बड़ी भुजा, हाथ को भुजा कहते हैं। गुण समूहों के साथ दृढ़ धनवा राजा बढ़ता हुआ एक बार कहने से पूर्व पढ़े हुए ऐसा प्रकट होता है, सो अंग सहित चारों वेदों को पढ़ लिया। वेद का पढ़ाई गुरु से किया। गुरु को तो दक्षिणा देना पड़ता है, और गुरु को दक्षिणा देकर विधि पूर्वक सम्मान कर बुद्धिमान गुरु की आज्ञा से पिता के पुर में गया। नगर के रहने वाले के नेत्रों को देख उसे आनंद उत्पन्न हुआ, और किसी बाप का पुत्र अगर सतोगुणी हो जाए, अच्छा हो जाए, तो माता पिता भी बड़ा खुश होते। धर्म को जानने वाला प्रजा पालन में समर्थ पुत्र है, इससे अधिक आसार संसार में क्या है। जैसे दो मुझ वाले मुरलीधर प्रसन्न वदन है, भक्तों को अभय फल देने वाले कृष्ण का आराधना करूंगा, वह पुत्र दृढ़ धनवा बोला। जैसे ध्रुव अमृत है, याति, ये सब ऋषि मुनि का नाम है। सतबिंदु भगीरथ भीष्म विदुर आदि, ये सब पुरुषोत्तम की आराधना करके अमर पद को प्राप्त हुए, माने कृष्ण भगवान की आराधना करके। इसीलिए स्त्री घर पुत्र आदि से इसने पाप को छोड़ मुझ में भी मन हरि भजन में मन लगा। मन में ऐसा विचार कर समर्थ दृढ़ धनवा पुत्र को राजपाट सौंप कर, जब बाल बच्चा अच्छा निकल जाता है तो काल प्राप्त करते हैं पिता। सब कुछ समझा के दृढ़ धनवा, राजतंत्र में तो ऐसा होता था कि राजा का बेटा एक दिन राजा हो जाता था। उनको सब समझा दिया, राजपाट सौंप के पुलत ऋषि के आश्रम में उनके पिता गए। जब वहां गए तो देखते हैं कि यहाँ का बहुत आदमी आहार ही नहीं करता, निराहार है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहा है। अब वह चित्रधर्मा कुछ काल तक तप करके हरि भगवान के धाम को गया। दृढ़ धनवा भी अपने पिता की वैष्णव गति को सुना, यानी उनके आश्रम में रहते रहते
विष्णु लोक को चले गए। अब मनुष्य कहता है कि मृत्यु भी हो जाए तो शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन मृत्यु होता है दो तरह का, दुखद और सुखद, दोनों होता है। कोई युवक मर जाता है, दुखद हो गया। अब वृद्ध आदमी मरता है तो देखिएगा अबीर उबीर लगा के पैसा उसा लुटा के, क्या बहुत बढ़िया से भोज भात तो गया। तो मृत्यु तो दोनों है, लेकिन एक दुखद एक सुखद है। तो कहते हैं हर्ष शोक से युक्त विद्वानों के कथानुसार भक्ति से जो दैहिक कर्म जिस धर्म में कहा जाता है सुख श्राद्ध हुआ किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दृढ़धनवा पोष कारक वर्त नामक नगर में राज्य करने लगा। सुंदरी कन्या दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशीला स्त्री थी। उस स्त्री से दृढ़धनवा को 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। आज सुलक्षणा चारुमती नाम की पुत्री उत्पन्न, 4 बेटा 1। सब पुत्र मानियों का मान भंग करने वाले सोर चित्रावक चित्रवा मणिमान चित्रकुंडल अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हुए। और दृढ़धनवा राजा भी शांत दत्त दृढ़ प्रतिज्ञ रूपवान सूरवीर तो थे ही। अंग सहित वेदों को जानने वाले धनुर्विद्या में निपुण, काम क्रोध लोभ मोह सत्संगत सबको प्राप्त हुआ किए। मां पराक्रमी वह श्रेष्ठ था। श्री नारायण भगवान कहते हैं कि एक समय दृढ़धनवा सोया हुआ था और बाल बच्चा सोचा कि इनके पिताजी पुण्य किए थे, इनको लाभ मिला, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा। हम लोग तो न व्रत किए हैं, न दान किए हैं, न कुछ यज्ञ किए हैं। अब हम लोग को भी कुछ करना चाहिए कि नहीं। ऐसा विचरते हो से हाथ भर बीत गई, ब्रह्ममुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर खड़ा होकर के सबसे पहले स्नान जब किया तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। घोड़े पर चढ़े दृढ़धनवा और शिकार खेलने के लिए चला। राजा लोग शिकार खेलता ही है, अनेकों जानवरों का वध किया। वन में दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मिर्गा एक वन से दूसरे वन को चला गया। रक्त गिरता गया, चूंकि तीर लग गया था उसको। उस खून को पीछा करता हुआ राजा एक जंगल से दूसरे जंगल चला गया, लेकिन उसको हरिण नहीं मिला। भाग गया कहीं, तीर लगा हुआ। और राजा लोग जो होते हैं शरीर से ज्यादा परिश्रम नहीं करते, दिमाग से उनको देश राज चलाना पड़ता है। लेकिन हरिण के खोज के फेरा में उनको उस दिन बहुत समय लग गया, शारीरिक श्रम हो गया। तो एक सरोवर देखा, वहां तत्काल जाकर के पानी पी। और एक छायादार बड़ का गाछ था, उसी के जटा में घोड़े को बांध दिया और राजा भी वहीं बैठ गया। गाछ के जड़ में, बट्टे वृक्ष बड़ के गाछ को कहा जाता है। वहां एक तोता अत्यंत शोभामान मनुष्यों की बोली बोलता हुआ आया। दृढ़धनवा राजा को अकेला समझा। तोता एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा और कहने लगा, तू अत्यंत सुख को देख, सार वस्तु को नहीं विचारता, तुम कैसे पार पाओगे इस जीवन से। कृष्ण का सेवक तुम जरूर हो, लेकिन संसार सागर में डूबे हुए हो, इसीलिए तुम्हारा भलाई में संदेह है। राजा को थोड़ा अर्धनिद्रित था, सूगा बार बार यही सब उसको प्रेरणा दे रहा था। तोता राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया, चूंकि उसके साथ सेना उड़ा गया था, लेकिन वो हरिण खोजने के फेर में सेना उड़ा इधर ही रह गया। राजा अपने नगर को आया, लेकिन सूगा के बात को स्मरण उसको रहा
अब इसको मन नहीं लग रहा कि सुगात को क्या बोल दिया, उदास रहने लगा बेचारा। रानी ने एकांत में आकर राजा से पूछा, गुणसुंदरी थी कि हे राजा आप उदास क्यों हैं? उठिए, सुख होगी, बातचीत कीजिए। स्त्री ने ऐसी प्रार्थना की तो राजा देवताओं से तुरंत के सत्य वचन स्मरण करता रहा, कुछ भी नहीं। अब कुछ नहीं बोल रहा है तो रानी भी अब दुखी हो जाएगी। फिर स्वामी कठिन चिंता के कारण को नहीं जान सके, ऐसी चिंता में राजा कितना काल व्यतीत हो गया, लेकिन संदेह दूर नहीं हुआ। नारद जी जब कहते हैं मुझे ऐसे चिंता करते हो दुर्धनवा राजा क्या हुआ, वह कहिए क्योंकि विष्णु के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा सुनने से पाप नाश हो जाता है। एक बात की बेला कल सुना, एक श्री वीरन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मा ने श्री नारायण नारायण संवादे दृढ़ ध्वन्याप्याकनो नाम त्रयोदशो अध्याय। प्रेत बोलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।